कृष्ण ने इतने सिंपल शब्दों में हमें खुश रहने का तरीका बताया है और उसका इम्प्लीमेंट भी इतना सरल और आसान कि हम सोच भी नहीं सकते। अर्जुन के पास कोई समय नहीं था, न साधना करने का था न तपस्या करने का था, लेकिन फिर भी अर्जुन को वो सब प्राप्त हुआ जो पृथ्वी पर आकर एक मनुष्य को होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि उसने भगवान कृष्ण के ज्ञान को श्रद्धा से सुना और उसको इम्प्लीमेंट किया तुरंत। श्रद्धा से जिस चीज़ को हम सुनते हैं उसी का ही इम्प्लीमेंट अपने जीवन में कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी सबसे पहले सुनने से पहले इस ग्रंथ पर श्रद्धा रखें और एक एक बात बिल्कुल सच्ची और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। ये है अध्याय 2 का 56 श्लोक और इसमें अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने समता का यानी सबको समान भाव से देखना और स्थिर बुद्धि मनुष्य, जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो, उस पर बहुत जोर दिया। तो अर्जुन ने एक सवाल पूछा भगवान कृष्ण से कि प्रभु ये बताइए स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण हैं। स्थिर बुद्धि मनुष्य मतलब हमें योगी एक तरीके का, ये लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए जीने के लिए, एक सुंदर जीवन जीने के लिए। तो अर्जुन ने जब पूछा कि प्रभु स्थिर बुद्धि मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे बोलता चालता उठता बैठता, उसके लक्षण क्या हैं, तो भगवान कृष्ण ने उसके जवाब में ये श्लोक कहा दुखेश वनु उद्विग्न मना। हे अर्जुन, जो मनुष्य दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता। पहले मैं आपको पूरा श्लोक बता देती हूँ ताकि आपको हो जाए। दुखेश्वनो उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अब मैं आपको श्लोक के बहुत छोटे छोटे पार्ट करके और एक एक शब्द का बहुत सरल भाषा में मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। दुखेश मनो उद्विग्न बना कि जो मनुष्य, भगवान कृष्ण कहते हैं जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया दुखेश मनो उद्विग्न बना। जो मनुष्य दुखों के आने पर, कष्टों के आने पर उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न नहीं होता मतलब वो हलचल उसके मन में नहीं होती जरा सी भी। कुछ लोग दुख आने पर बहुत ज़्यादा रोना पीटना बीमारी तक कर लेते हैं, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है उसके मन में हलचल दुख आने पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये सब चीज़ आने जाने वाली है। मैंने अध्याय 2 के 14वें श्लोक में आपको बताया था, मात्रा स्पर्शास्तु वाला जो श्लोक था, कि वो स्वीकार कर लेता है इन सबको और जानता है इस सच्चाई को कि इसके बाद ये चीज़ आएगी ही, ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जो मनुष्य दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता, यानी हलचल उसके मन में नहीं होती जरा सी भी, सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख आने पर स्पृहा नहीं होती। अब यहाँ स्पृहा का मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। जब सुख आता है तो क्या होता है, हम सबसे पहले यही कहते हैं कि ये बना रहे। जो चीज़ अच्छी हमारे पास है, सुख की, चाहे वो रेस्पेक्ट है, रिलेशन है, धन है, कुछ भी है, तो हम ये कामना करते हैं कि ये बनी रहे। कामना ही नहीं करते बनी रहे, बल्कि उसको कस के पकड़ लेते हैं कि ये चीज़ अब नहीं जानी चाहिए। उसके हमारे मन में भय आ जाता है। स्पृहा मतलब कस के पकड़ लेते हैं उसको, जो है इस वक्त कम से कम वो नहीं जाना चाहिए। तो जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है वो कभी नहीं ऐसा करता, उसके मन में स्पृहा नहीं होती। वो अपने पास जितनी भी चीज़ें हैं उनको कस के नहीं पकड़ता,
वो ढीला छोड़ देता है। जो हाथ में है ठीक है, रुक रहा है, अगर जा ही रहा है तो वो इसके बाद वो स्वीकार कर लेता है और यहाँ वो अपने मन को ज़्यादा हलचल में नहीं लाता। तो सुखेषु विगत इस प्रकार का आपको मतलब समझ में आ गया। अब इस श्लोक का थर्ड पार्ट है वीतराग भय क्रोध। और जो मनुष्य राग, भय और क्रोध से रहित होता है, मतलब ये तीनों चीज़ उसके अंदर नहीं होती। देखिए राग, एडवोकेट निरंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राग क्या होता है? एक कामना, वासना, आसक्ति, धीरे धीरे वो कामना बन जाती है और जब उसकी हमें चाहना होने लगती है, मिलने की संभावना दिखाई देती है, तो वो राग ही फिर एक आशा के रूप में तब्दील हो जाता है। और जब और उसकी इच्छा बढ़ती है, वो इच्छा और आसक्ति का रूप ले लेती है, वो छोटी सी आपकी कामना जो थी, वासना जो थी, तो उसके बाद हमें लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है। और जब उसी कामना जो पहले से थोड़ी सी कामना थी, जब वो लालच बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं तृष्णा। तो जब मनुष्य के अंदर तृष्णा उत्पन्न हो जाती है तो वो उसी को ही जलाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वीतराग भय क्रोध, स्थित प्रज्ञ मनुष्य भय में नहीं रहता, क्योंकि वो भय जो भी चीज़ हमारे पास है उसे जाने का भय, और अगर नहीं मिल रही है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी कामना पूरी नहीं हो रही है किसी की वजह से, तो उसके बाद क्रोध आता है। ये सब होते राग, कामना और वासना से शुरू है और एंड में तृष्णा तक आ जाते हैं कि जब मनुष्य हर पल जलता है। आप नफ़रत करने वालों को देखें, किसी से नफ़रत होती है तो वो एंड में कितना जलन उसके अंदर पैदा हो जाती है कि वो ठीक से सो नहीं पाता, खा नहीं पाता। तो ठीक इसी तरीके से वीत राग भय क्रोध, जो राग से, भय से और क्रोध से रहित है, मतलब ये तीनों चीज़ उसके अंदर नहीं है, वही मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। अब जो इसका लास्ट पार्ट है इस श्लोक का, वो है स्थित धीर मुनि रुच्यते। मतलब हे अर्जुन, ये तीनों जो ऊपर मैंने लक्षण बताए हैं कि जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, जिसके अंदर हलचल पैदा नहीं होती, सुख में स्पृहा नहीं रखता कि ये सुख हमेशा बना रहे, पकड़ के नहीं रखता है चीज़ों को कस के, और वीत राग भय और क्रोध से रहित है, वही स्थित प्रज्ञ मुनि रुच्यते। यहाँ पर उन्होंने मुनि शब्द का प्रयोग किया है। मुनि का मतलब यहाँ पर मनन करने वाला है। देखो ये सारी चीज़ें आती तो हमारे जीवन में भी हैं, सबके जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों पर मनन करते हैं। मनन करने वाले को ही मुनि कहा गया है कि वो मनन करते हैं कि जब भी उनके जीवन में कुछ चेंज आता है तो सबसे पहले बुद्धि से मनन करते हैं कि ऐसे पहले भी आए थे, इतना हलचल करने की ज़रूरत नहीं है या उतना उद्विग्न होने की ज़रूरत नहीं है, और फिर पास जो भी चीज़ें हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा इस भय में ना जीऊँ कि वो भी बनी रहें। तो वो मनन करने, वो मनुष्य जो कि मनन करता है उसको मुनि कहा गया है। वही मुनि, वही मनुष्य, मनन करने वाला मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। अच्छा, ये अब मैंने आपको ये श्लोक अच्छे से समझा दिया है, इसके 4 पार्ट हैं वो भी। अब एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी। अनिल तोंगर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे एक बात कहूँ कि दुख बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे दुख तो बड़े कष्ट देते हैं, ज़रूरी कैसे हैं? देखो, आप सभी याद करो, जब जब भी जीवन में दुख आया, क्या वो आप पर कुछ सिखा कर नहीं गया? क्या वो आपको एक पावर देकर नहीं गया? क्या उसके बाद आपका जीवन नहीं बदला? प्लीज़ सभी जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं,
दुख आने पर उन्होंने क्या सीखा, क्या पावर पैदा हुई, क्या लर्निंग्स मिली, और क्या उन्होंने उनके मन बदल गया। और जब दुख आता है तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे मन में थोड़ा सा वैराग्य आ जाता है, और हम सोचते हैं कि जो है ये सब बेकार है, ये मतलब थोड़ा सा मन उठ जाता है संसार से, वो ईश्वर की तरफ लगना चाहता है। फिर वो जिज्ञासा पैदा होती है उसके अंदर, क्या कुछ और भी है, या संसार में यही दुख है। तो मेरे अनुसार दुख जब भी आते हैं तो उनका सदुपयोग करना चाहिए। दुखों का सदुपयोग क्या है? दुखों का सदुपयोग है कि आपके अंदर अब जो हल्का सा वैराग्य पैदा हुआ है संसार के प्रति, उसको थोड़ा सा पनपाओ। वो जरा सा अंकुर के रूप में है, उसको आप थोड़ा सा भी पनपा लोगे तो ईश्वर के साथ आपका प्रेम होगा। लेकिन हम बहुत ज़्यादा उद्विग्न हो जाते हैं दुखों के आने के बाद, तो वो उन सब बातों को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो प्लीज़ दुख के बारे में आप सभी सोचना। दुख हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लर्निंग्स लेकर आता है, हमें पावरफुल बनाता है, और कभी कभी तो जीवन की दिशा ही दुख के बाद बदलती है। तब तक हमको पता ही नहीं चलता कि फिर जब दुख आने के बाद तो लगता है कि हम कितने गलत थे, और ये सब हमें अब पता चला। तो इसलिए दुखों को एक लर्निंग समझो। अगर आप एक बहुत अच्छे लर्नर बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, और एक कोल्हू के बैल की तरह जीवन नहीं, और भी कुछ है दुनिया में, उन सब को जानना चाहते हैं, तो दुखों को हमें इस तरीके से लेना चाहिए। कोई ऐसे नहीं कि हम दुख आते ही बहुत ज़्यादा रोने और चिल्लाने लगे। एक बात। दूसरी बात, जब भी जीवन में दुख आता है तो जानते हो क्या होता है, ये क्यों आया दुख? ईश्वर आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है, इसलिए जीवन में ये दुख आया। अच्छा, वो कैसे खींचे? नहीं है, इन आँखों से, इस शरीर से हम उसको नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, तो उसके पास यही एक कारण है कि वो उस दुख में हमें थोड़ा सा वैराग्य पैदा हो जाता है। तो वो बार बार दुख देखकर हमें ये बता रहा है कि संसार में सिर्फ क्षणिक सुख है। हम एक के बाद दूसरी इच्छाओं में उलझ जाते हैं, ये कामना करने लगते हैं शायद इसमें सुख होगा। कभी ये नहीं देखते हम जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं, उन लोगों को नहीं देखते कि जिनके पास वो चीज़ें कितने सुखी हैं। वो किसी और चीज़ के लिए बेताब हैं, वो किसी और चीज़ के लिए दुखी हैं। तो जब भी भगवान कुछ जीवन में भेजता है तो ये ईश्वर का संदेश समझें आप। अब वो आपका ध्यान सच में अपनी तरफ खींचना चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसके संपर्क में आए। लेकिन होता क्या है, हमारा ध्यान खींचता तो है ईश्वर की तरफ दुख में, लेकिन कितना खींचता है? सिर्फ हम प्रेयर करते हैं, प्रभु इस दुख से निकालो, ठीक है, और कुछ नहीं, और हमें कुछ महसूस नहीं होता, इतना ही कि इस दुख से निकालो। और दुख आपको दिया गया है ईश्वर से, ईश्वर की तरफ दिखने के लिए। अब क्या होता है कि आप दुख से निकल भी जाते हो, फिर आप भूल जाते हो उस स्मृति को। ईश्वर के साथ जब आपने प्रार्थना की थी, एक क्षण का भी संपर्क हुआ था, तो उस संपर्क से आपको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ था। एक आपको ऐसी चिंगारी, एक ऐसी श्रद्धा पैदा हुई थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। आपने बढ़ाने नहीं समझी, आपकी प्रार्थना से आप चलो उस दुख से बाहर भी आ गए, तो आपने कुछ दिनों बाद सोच लिया कि ये तो एक संजोग था, हाँ वो ऐसे होना ही था, ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन जिस वक्त आप दुखी थे उस वक्त बड़े व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे, और वो प्रार्थना उस वक्त भी आप थोड़े से जरा से भी हटकर देखते न, अपने मन का निरीक्षण करते, तो आपको उस सत्ता का एहसास होता जो। तो जीवन में अब ये तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण जो थे भगवान कृष्ण ने बताए अर्जुन को,
लेकिन सारी समस्या क्या है, दुख में तो जिस तरीके से हमें उद्विग्न दुख में हलचल नहीं करनी चाहिए, इसी तरीके से हमें सुख में भी स्पृहा, ये नहीं कि ये सब बना ही रहे, ऐसा नहीं, ये सोचना नहीं चाहिए। बल्कि जो लोग ऐसा सोचते हैं भय के कारण कि ये चीज़ छीन ना जाए, उससे तो वो चीज़ ज़रूर छीनती ही छीनती है, क्योंकि वो कुदरत को वही संदेश भेज रहा है कि ये छीन ना जाए, ये छीन ना जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल से आज के बाद आप सभी दुख के विषय में अपनी जो आपकी धारणा है कि दुख नहीं आने चाहिए, दुख ये है वो है, वो आज के बाद आपकी बदल जाएगी। और अब हम करते हैं सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन। आप सभी मेरे साथ बने रहें, बहुत इजी है, वेरी सिंपल। हमने जो आपको 3 टेक्निक बताई थी, उनमें से एक बार में हम एक ही टेक्निक के साथ करेंगे। आप आंख बंद करें और हाँ, थोड़ा सीधा बैठें, ऐसे ज्ञान मुद्रा में ऐसे हाथों को रखें, आंख बंद करें और जितनी देर भी इजीली, चाहे 30 सेकंड के लिए ही सही, आप अपने सांस को रोक सकें, रोकिए। सांस को थोड़ा गहरा लेके रोकना है, सांस को नाभि तक लेके तब रोकना है। कोई नहीं है, जितनी देर भी आपका सांस एक बार में रुक सके इतनी ही बार आप रोकिए उसको, इतनी ही देर रोकिए। ठीक है, सभी अपने मोबाइल को सामने रख दें, एडजस्ट कर लें, और सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन है, ये ज़्यादा नहीं है। जितनी देर आप अपने सांस को रोक सके रोकिए। आप देखोगे जैसे ही आप सांस रोकते हो तो आपके विचार आने बहुत कम हो गए या बंद हो गए। क्यों? क्योंकि आपका सारा ध्यान सांस के रोकने पर है। जितनी देर सांस को रोक सकें इतनी देर रोकें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस आपको सांस को गहरा लेना है नाभि तक। बार बार सांस रोकें जितनी देर रोक सकें, फिर गहरा सांस लें, फिर दोबारा स्टार्ट करें। ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 मिनट है, प्लीज़ सभी करें। अब दोनों हाथों को रब करें ऐसे, अपने फेस पर रखें और कहें मुझे खुद से प्रेम है।
मैं खुद को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, मैं जैसी भी हूँ या जैसा भी हूँ। मैं अपने आप को पसंद करती हूँ और मुझे अपनी हर बात पसंद है। आँख खोलें सभी, और आप सभी जो हमारे साथ बने रहे, रियली थैंक यू कमेंट करने के लिए। कनिका जी, वेरी नाइस। हाय कनिका, कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जो भी लोग हमारे प्रोग्राम पूरा भगवद गीता का श्लोक सुना और 2 मिनट के लिए हमारे साथ ध्यान में बैठे, उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक हम मंडे को फिर मिलेंगे किसी ख़ास जानकारी के साथ। थैंक्स टू ऑल।